नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड ड्राइव। आपको ट्रेड ड्राइव में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेड ड्राइवर, मेरा नाम है मानव मिश्रा। दोस्तों, कल रात को हमने एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू फाइंड आउट लेवल्स। वो हिंदी में है और आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें जो ऑप्शंस मार्केट में होती है, क्यों होती है, उसके पीछे का जो रीजंस होता है, ऑप्शंस मार्केट होता क्या है, क्यों होती है, क्यों हम ऐसे स्ट्राइक प्राइस को लेवल्स में कन्वर्ट करके उसको देते हैं और कैसे हम लेवल्स को निकालते हैं, उसके पीछे का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, रीजनिंग, सब कुछ मैंने उस वीडियो में दे दिया है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वो शायद आपको बहुत ही मदद मिल जाए। ऐसे तो हम लाइफ में बहुत कुछ चीज करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं उसका जो रीजन जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जो करते हैं उसका जो वैल्यू है और भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज कल के लिए लेवल्स टू लेवल्स डिस्कशन करेंगे और जैसे कि मैं समरी शीट में डालता हूँ वो भी लिख के आपको दे दूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये जो लेवल सिर्फ वीडियो के लिए जो बताते हैं, उसके बाद भी बहुत सारा लेवल्स अगर मार्केट हमें दे रही है तो वहां पे मैं लाइव अपडेट कर देता हूं, ताकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर हमारा लेवल पूरा कंप्लीट हो गया है वीडियो एनालिसिस के हिसाब से और आपको डाउट हो रहा हो कि यहाँ से मार्केट और कहाँ जा सकता है या नीचे आ सकता है, तो वहां पे हम लाइव अपडेट करते हैं। आप जाके उसको फॉलो करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए देख लेते हैं कल का मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। इससे पहले हम कल के लिए बात करें दोस्तों, कोरोना वायरस का केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में और हम जो न्यूज रिपोर्ट अभी पढ़ रहे हैं उसमें ये लगता है कि केसेस अभी बढ़ने वाला है, शायद 1-2 महीना अभी बढ़ने वाला है और जगह जगह पे लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है और लगने वाला है। लेकिन हालात ये है कि हमें कॉशन बरतना चाहिए। जब 2020 में कोरोना वायरस आया था, वो फर्स्ट टाइम के लिए था, लोगों को कुछ पता नहीं था कोरोना वायरस के वजह से, इसलिए लोग पैनिक में सब लोग सेल कर रहे थे, बहुत लोग डरे हुए थे। उसके बाद जब मई 2021 में सेकेंड पैंडेमिक जो आया, वहां पे आप मार्क किए रहेंगे, वहां पे मार्केट फर्स्ट कोरोना वायरस जैसा गिरा नहीं था। थोड़ा बहुत जर्क तो था, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों में खत्म होके वो ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ने लगा था। इसीलिए मार्केट को अभी जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पता है और वो ऐसा अभी और गिराने वाले नहीं है जैसा क्रैश हुआ था, ऐसा हमें लगता है। लेकिन बढ़ भी जाए मार्केट यहाँ से, इसका भी बहुत आशंका है, क्योंकि फिर भी बिजनेसेस इंपैक्ट होने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा कॉशन होके यहाँ पे कामकाज करेंगे, ज्यादा कुछ व्यू नहीं रखेंगे कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगी, 1000-2000 पॉइंट बढ़ जाएगी, ऐसा व्यू हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। जितना भी मार्केट हमें देती है उसी दिन में उतना ही हम लेने के लिए कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग दोस्तों ट्रेडर हैं, हम लोग इन्वेस्टर तो है नहीं। तो मार्केट जैसे भी मूव कर रहा है, हम उसी मूव के साथ हमारा पोजीशंस को बनाएंगे। कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है और 821 जो लेवल है उसको आप 800 लेवल या 850 लेवल मान के चलिए, अगर मार्केट 850 लेवल क्रॉस करती है तो वापस से 38,000 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगी। अगर टेस्ट करने में वो सफल रहा, अगर 38,000 को ब्रीच करके ऊपर मार्केट, ये जो हाई पॉइंट आप देख सकते हैं फ्राइडे वाले मार्केट का दिन, ये है 38,090। यहां से अगर मार्केट और ऊपर बढ़ेगी, अगर 150 में जाके सस्टेन करेगी, तभी हम एक बुलिश व्यू बना के ऊपर वाले चीज को खरीद सकते हैं। वो भी सिर्फ 100 या 200 पॉइंट के लिए मैक्सिमम, जैसे कि अगर 150 सस्टेन करती है तो 250 तक जा सकती है, 38,250, और उसके बाद फिर भी अगर सस्टेन करते हैं 38,350। लेकिन दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर बढ़ के 38,000 से अगर सपोर्ट लेके नीचे फिर से आने लगा तो हम वहां से रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट को सपोर्ट 7,800 पे मिलनी चाहिए, तो हमें 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। इसको अगर मार्केट सस्टेन नहीं करके अगर ब्रीच कर लेती है और नीचे की तरफ जाती है, नेक्स्ट टारगेट 37,500 हो जाना चाहिए। अगर मार्केट खुल के नीचे ही आने लगा तो हम लोग के पास और कुछ, अगर मार्केट 750 में खुल के नीचे ही आने लगा तो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे बनता है, 37,600 को तोड़ने के बाद हम एक पुट के साइड में बैठ सकते हैं। 37,500 हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए 100 पॉइंट का। उसके बाद अगर फर्दर ब्रीच करके सस्टेन करती है, हमारा मार्केट फिर से 37,350 तक आ सकती है, वहां तक हम वेट कर सकते हैं। फर्दर ब्रीच करती है 37,150 तक आ सकती है, वहां तक हम बैठ सकते हैं मार्केट में। तो ये जितने भी सारे आप नीचे देख रहे हैं, बहुत सारे लेयर ऑफ सपोर्ट लेवल है। तो हम लोग को यहाँ पे कॉशन क्यों बरतना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर मार्केट 600 पे
क्रॉस करती है 500 को टेस्ट करेगी, तो यहाँ तक हम पोजीशन बना के रखते हैं, हाफ क्वांटिटी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट और फर्दर ब्रीच करती है तो वहां पे हम लोग एक फर्दर एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। वो एग्रेसिव सेलिंग 320 या 300 आप 350 तक मान के चलिए, 350 तक हम एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। दोस्तों कल अगर मार्केट किसी भी कारण गैप अप ओपन हो गया तो सेम हमारा लॉजिक हो जाएगा। गैप अप ओपन होने के बाद कुछ लॉजिक चेंज नहीं होगा, 38,000 टेस्ट करेगी, नहीं करती है टेस्ट, नहीं ब्रेक करती है और नीचे आती है, यहाँ से पुट ले सकते हैं। टारगेट हमारा पहला टारगेट 37,800 हो जाना चाहिए, उसके बाद सेम 37,600 हो जाना चाहिए। और मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो 150 के बाद हम एक बुलिश व्यू बनाएंगे। 38,150 तोड़ के ब्रीच करके सस्टेन करती है तो हम 250 और 38,350 के लिए बैठ सकते हैं। मार्केट अगर कल गैप डाउन खुल गया, जिसका पॉसिबिलिटीज बहुत है, तो तुरंत ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन कहीं पे 500 समवेयर अराउंड 600 टू 500 बीच अगर मिल जाता है मार्केट, हम थोड़ा वेट करेंगे। जब 500 क्रॉस करती है, जब 500 ब्रीच करके सस्टेन करती है, हम लोग पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 350 हो जाना चाहिए, दूसरा टारगेट 150 हो जाना चाहिए, उसके बाद 37,000 राउंड फिगर हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, 150 के बाद एनीथिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। दोस्तों ये हो गया तीनों कंडीशंस हमारा। जाके हम ऑप्शंस चेन डेटा में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 38,000 में कॉल राइटर 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं, पुट राइटर्स 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं। तो कॉल राइटर्स को क्या चाहिए, मार्केट और नीचे जाए, पुट राइटर्स को क्या चाहिए, मार्केट ऊपर आए। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कॉल राइटर्स बाहर ही है, तो मार्केट को 38,000 तोड़ के ब्रीच करके सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो हमें फिलहाल अभी 38,000 के नीचे का जो लेवल्स हमने बताया है उसी में हम लोग को फोकस करके उसी में कामकाज करना चाहिए। अगर 38,150 तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं 37,500 से लेके 37,700 800, ये सब कॉल राइटर्स जब निकलेंगे मार्केट से तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकती है। वो जो लेवल बताया था 38,250 350 तक हमें शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे सकती है। तो नीचे के साइड में देख लीजिए 37,000 में सिर्फ 48,000 कॉन्ट्रैक्ट है बैठे हैं। यहाँ पे अगर 78,000 बैठे हैं, नीचे के साइड में सिर्फ 48,000 पुट वाले बैठे हैं, तो यहाँ पे भी तादाद उनका अच्छा ज्यादा नहीं है। और कॉल राइटिंग में भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, इतने नीचे जाके भी कॉल राइटिंग में। तो मार्केट यहाँ हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट, डाउन साइड का व्यू ज्यादा दिखा रही है। तो दोस्तों मैं एक समरी शीट डाल देता हूँ। हम जो भी डिस्कशन किए, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में हम पहले देख लेते हैं आज। गैप डाउन ओपनिंग अगर 37,600 या 500 कहीं पे खुल गया, हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन जो होना चाहिए 37,500 पे होना चाहिए। ब्रीच करके सस्टेन करती है, नीचे जाती है, 37,350 हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए। दूसरा टारगेट हमारा 37,150 हो जाना चाहिए। इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, देखेंगे मार्केट कितना तक जाता है। ऊपर वाला सीन क्रिएट ही नहीं होता है। 37,500 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, कहीं से भी सस्टेन लेके ऊपर जाती है, फिर से ये बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, एक पॉइंट हम लिख सकते हैं 37,600 तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। गैप डाउन खुलने के बाद इससे ऊपर और मार्केट जा नहीं सकती, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी बहुत बढ़ गया होगा। गैप अप के सिनेरियो देख लेते हैं। गैप अप समवेयर अराउंड 37,900 950 38,000 ऐसे में अगर कहीं खुल जाता है तो हमें 38,000 एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होगा। यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आती है तो 37,800 हमारा पहला एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हम एक्शन करेंगे, ट्रिगर होना चाहिए, टारगेट 1 हो जाना चाहिए 37,600, उसके बाद T2 हो जाना चाहिए 37,500। इसको अगर ब्रीच करके फर्दर और नीचे आती है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अगर 38,150 से ऊपर मार्केट निकलती है, जिसका बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हमारा एनालिसिस कभी भी बायस एनालिसिस हो नहीं सकती है। अगर 38,150 से ऊपर निकलती है, ब्रीच करके सस्टेन करती है, हमारा T1 हो जाना चाहिए 38,250 और T2 हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 38,350 हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग की बात देख लेते हैं। अगर 750 में फ्लैट ही खुलती है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्शन 38,000 को ब्रीच होने के बाद ही हम कुछ बना सकते हैं। पॉइंट ऑफ एक्शन ऊपर के व्यू में 38,000 ब्रीच करने के बाद, 38,000 ब्रीच होने के बाद जो फ्राइडे मार्केट का जो हाई पॉइंट था 38,090, वहां अगर टेस्ट करके मार्केट अगर ब्रीच करके सस्टेन करती है तो हम लोग 38,250 के लिए हम बैठ सकते हैं।
ये हो गया हमारा T1। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है और यहीं से हम मार्केट वापस रिटर्न आती है तो हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन 37,800 पे हो जाना चाहिए। सेम हमारा जो टारगेट है T1 यहाँ पे लिख देता हूँ, 37,600 पहला टारगेट और 37,500 मैक्सिमम टारगेट हमारा कल के लिए हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर नीचे जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करिए ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले, हम आगे जाके आप और हम मिल के जुड़ के एक अच्छा ट्रेडिंग ग्रुप हम फॉर्म कर पाए। थैंक यू दोस्तों, आपका कल का दिन बहुत शुभ रहे।